ओम। किसी एक भक्त का जिज्ञासा है कि महाराज आज संस्कृति आचरण का पतन हो रहा है, तो इस पे एक संदेशा दीजिए समाज को, हमारे यंग यूथ को। वास्तव में संस्कार संस्कृति यह बाह्य जगत में नहीं, अध्यात्म जगत में सद्गुरु के संरक्षण में ही इसका भली प्रकार से परिपालन हो सकता है। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है कि अगर संस्कृति आचरण विहीन है मनुष्य, तो मानवता भी या इंसानियत भी नहीं रह जाती मनुष्य के अंदर। मानवता इंसानियत उसी दिन मर जाती है जिस दिन आदमी के अंदर आचरण का पतन हो जाता है। आप विचार करके देखो कि पशु पक्षी उसमें भी नर मादा होते हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि कोई देख रहा हो या हमारा शरीर ढका हुआ नहीं है, यह उनके अंदर बुद्धि विवेक नहीं है। गाय भैंस बकरी बकरा जितने भी हैं, इनमें भी प्रजनन क्रियाएं होती है, ये भी नरमादा होते हैं, ये भी बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों में मोह ममता पाया जाता है। जो पिंड जीव है, पिंडधारी, जैसे पिंडजों में, तो इसी प्रकार से यह मनुष्य जीवन, भले ही आप बाहर जगत में देखो लड़के लड़कियां यंग यूथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अधिकांश 19-20 साल की उम्र वाले बच्चे या बच्चियों से माता पिता दुखी रहते हैं। वो भले न बाह्य जगत से बोलें, तो बाहर के यह जो संस्कृति आचरण है वह नहीं है। यह संस्कृति आचरण के ही कारण हमारे भारत को माता कहा जाता है। भारत माता की जय। तो माता इसलिए कि ये संस्कार का ही जन्म, संस्कृति के जन्म भारत में हुआ। तो एक ऋचा है, श्लोक है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से द्विज बनता है। द्विज माने द्वैत पे जय प्राप्त करने की क्षमता। अब द्विज किसे कहा गया है? बाहर जगत में कहते हैं ब्राह्मण को द्विज, विप्र, ब्राह्मण, पंडित, महिषूर देवताओं के भी बताया जाता है कि गुरु जैसे बृहस्पति थे। तो ये जो बाहर जगत में है, जन्मना जायते शूद्रः, संस्कार करा लेते द्विज बन गया। बाहर में संस्कार का मतलब होता है कि यज्ञोपवीत संस्कार। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में खोड़सोपचार पूजन पद्धति होता था। खोड़सोपचार माने होता है कि 16 प्रकार से गर्भाधान से लेके मृत्यु तक, शमशान तक के जो संस्कार, त्रयोदश संस्कार होते हैं ना, जैसे तेरही बरही किया जाता है दाह संस्कार, हमारे भारत की हिंदू संस्कृति, ये विदेशों में नहीं पाया जाता है। अब विदेश वाली, जो अभी इंग्लिश में कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर, विदेश वाली नीति हमारे देश में भी फैल रही। तो वास्तव में संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्मना जायते शूद्र है। तो शूद्र का जन्म कहाँ से होता है? पदाभ्याम शूद्र हो जाए। जन्मना जायते शूद्र, जन्म शूद्र का होता है, लेकिन जब संस्कार बनने लगता है तो वही द्विज हो जाता है। एक शरीर का जो जन्म लिया हम लोग माता पिता से, लेकिन दूसरा जन्म, सच्चा जन्म जो होता है, जहां से संस्कार मिलता है, वह किसके शरण में होगा? सद्गुरु के शरण में। सद्गुरु के शरण में जब हम पहुंचते हैं, तो सद्गुरु के यहाँ जब हमारी साधना जागृत होती है, साधना चलने लगती है, तो वहां से हमारे संस्कार तैयार होने लगते हैं। इसके पहले के जो संस्कार है, जब तक सद्गुरु नहीं मिले हैं, तो उस समय के संस्कार हमारे बंधनकारी पड़े, वह प्रारब्ध नए तैयार हुए। लेकिन जिस दिन ऐसे सद्गुरु के संरक्षण में पहुंचते हैं, तो पहला पद, पहला स्थान, पहली क्लास होता है शूद्र का। इसीलिए पदाभ्याम शूद्रो। सद्गुरु मिले, सत्य का गुरु, सत्य है आत्मा, परमात्मा, भगवान, उन्हीं का अंश हम लोग हैं। तो जब आत्मा के लिए जहां श्रम होता है, आश्रम कहते हैं। और जब उसके लिए आप सद्गुरु के संरक्षण में आए, उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव, उनके उपदेश को जब हम जीवन में उतारते हैं, नाम जब उनके स्वरूप का चिंतन, तो वही धीरे धीरे हमारा संस्कार बनने लगता है। तो हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब साधना की जागृति हो जाए, अंग फड़के, संकेत मिले, कुछ आकाशवाणी हुई, कुछ निर्देशन मिलने लगे, इसी को कहा गया दो चीज, यजमान और विद्वान। भगवान कृष्ण ने कहा अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह वृतामृत बर। तो इसी प्रकार से आचरण से, आचारात संभो धर्मे, आचरण से धर्म की उत्पत्ति भी होती है।
अधर्मे वेदा प्रतिष्ठिता, और जब धर्म का पालन करते थे अविदित सत्ता विदित होता है, जागृति होती है। वेद माने होता है जानकारी, किसकी जानकारी? परमात्मा की। एक जानकारी की प्रवेशिका, एक जानकारी की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का पूजा मूलम गुरु पदम, जिस पद में गुरु बैठे उस पद का पहला पद है शूद्र। पूजा, पू माने पूर्ण, जा माने जानकारी। पूर्ण जानकारी का पहला जानकारी है जिस दिन साधना जागृत हो गया, गुरु हमारी आत्मा से रथी हो गए, भगवान कुछ निर्देश करने लगे, अब उस समय संस्कार तैयार होने लगता है। इसके पहले जो कुछ किए हैं वो हमारा बंधनकारी कर्म हुए हैं, संस्कार बने हैं 84 लाख में ले जाने के लिए। और यह जो गुरु के संरक्षण में सत्य के प्रति में चलते हैं, आत्मा के लिए कुछ करते हैं, नाम जपे, तो धीरे धीरे अभ्यास से हमारा जानकारी होती, ज्ञान मिलता है। तो जिस दिन साधना की जागृति हुई वो पूजा की प्रवेशिका है, सनातन की प्रवेशिका है, वर्ण की प्रवेशिका है, ज्ञान की प्रवेशिका है, विज्ञान की प्रवेशिका। इसकी पराकाष्ठा तब होती है जब हमारे संपूर्ण संस्कार खत्म हो जाएं। ऐसे महापुरुष को ही कहा गया है पूजा मूलम गुरुपदम। इन्हीं महापुरुष के संरक्षण में जैसे बुद्ध, महावीर, नानक, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के समय काल में आचरण को ही शील कहा गया था। आचरण को ही शील कहा गया था। शील की मिल बिन बुद्ध सेवकाई, बिनु तप तेज न रूप गोसाई। कि आचरण, हमारे जो संस्कार हैं, आचरण है, कैसे सुधरेगा जब तक ऐसे सदगुरु नहीं मिले। बाहर हम किसी को कष्ट नहीं दिए, बद्दुआ नहीं लिए, साधारण से जीवन जी के मर गए। कि मनुष्य जीवन की हमें जो मिली थी विशेषता कि बड़े भाग से मानुष जीवन मिला है, कि बड़े भाग्य की सार्थकता सिद्ध कहाँ हुआ? इससे अच्छा न पैदा होते तभी ठीक था, आखिर जन्म ही मारा क्यों हुआ? तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा जब तक संत सदगुरु के संरक्षण नहीं मिली, साधना न मिली, तब तक तुम्हारा शरीर यात्रा पीछते न तत्प्रसिद्धेत अकर्मण, तुम्हारी यह शरीर जो यात्रा है वो भी व्यर्थ हो गई। इसीलिए सदगुरु की संरक्षण से, साधना की जागृति से, यहाँ से हमारे संस्कार आदि जुड़ते, संस्कार बनते हैं, और संस्कार से ही आचरण तैयार होते हैं। आचार्य शब्द है जो आचरण में उतर गया। हमारे आचरण में जब तक नहीं उतरा तब तक हम बौद्धिक स्तर वाले हैं। आचरण में जिस दिन उतर जाए उस दिन से हमारे अंदर संस्कार तैयार होते हैं। जैसे दो हैं अहंकार, एक अहंकार को शिव कहा गया है सदगुरु, एक अहंकार को गठिया रोग, अहंकार अति दुखद डमरुआ, एक तरफ अहंकार का शिव। जब ये संस्कार तैयार होगा शिव स्वरूप की ओर, सदगुरु की ओर, कल्याण स्वरूप की ओर, तो वही है अहंकार शिव बुद्धियज। तो इस प्रकार से श्रद्धा से उनका नाम गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तो ब्रह्म का नाम ओम है, ओम का जप करें गीता के अनुसार और गुरु का ध्यान करें। धीरे धीरे यहीं से चालू होगा, तब आपका संस्कार बनते जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।